तो दोस्तों आज 3 मार्च 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चीनी बीमारी की दवा को लेकर भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के लिए एक जरूरी सूचना आई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में महंगाई को लेकर फिर से एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक मार्च के महीने के बाद कपड़ों के दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 15 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटा सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में आपको बता दें कि जियो को, एयरटेल को और वोडाफोन जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अब भारत में आ चुकी है। आपको बता दें स्टारलिंक एक इंटरनेट देने वाली कंपनी है जो कि भारत में 300 MBPS की स्पीड पर इंटरनेट देने की बात कर रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। रिपोर्ट में ऐसी खबरें आ रही है कि स्टारलिंक कंपनी सीधे जियो कंपनी को टक्कर देगी और एक बार फिर से लोगों को सस्ता इंटरनेट चलाने के लिए मिल सकता है। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ये खबर खास करके उन लोगों के लिए अहम है जिन लोगों का PF कटता है। ताजा जानकारी के मुताबिक PF के पैसे पे जो ब्याज दरें मिलती हैं, तो उन ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है PF डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से कई और नई ट्रेनें चलने वाली हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी जानकारी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल 2021 में देश के कई राज्यों में सामान्य के हिसाब से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर 2 बड़ी खबरें आई हैं। आपको बता दें अगर आप इन अपराधों के बारे में सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,11,39,313 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,57,385 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 95 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,08,10,161 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,67,175 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को चीनी बीमारी की दवा लगाने की दी मंजूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी आई है। दूसरे चरण में 2 दिन के भीतर ही टीका लगवाने के लिए यानी कि चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए कोविन पोर्टल पर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। टीकाकरण अभियान को और गति देने के लिए सरकार ने निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाले सभी प्राइवेट अस्पतालों को चीनी बीमारी की दवा यानी कि टीका लगाने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें अभी हाल ही में PM मोदी ने भी चीनी बीमारी का टीका लगवाया है और इसी दौरान PM मोदी ने देश के लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा लेने की अपील की थी। PM मोदी के अपील के बाद जो टीकाकरण का अभियान है उसमें बहुत तेजी आई है। वैसे आपको बता दें कि अभी मार्च के महीने में जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है या 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग, जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, तो वो लोग चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसे लोगों को जब इस महीने में चीनी बीमारी की दवा दे दी जाएगी तो आने वाले दिनों में देश का कोई भी आम व्यक्ति चीनी बीमारी की दवा लेने के लिए जो कोविन वेबसाइट है वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा और फिर उसे उसके नजदीकी सेंटर पर चीनी बीमारी का टीका लगा दिया जाएगा। दोस्तों चीनी बीमारी की दवा आने के बाद भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को दी चेतावनी कि साल के अंत तक भी खत्म नहीं होगी चीनी बीमारी की महामारी। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा है कि अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि साल 2021 के अंत में जो चीनी बीमारी की महामारी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आपको बता दें WHO एक पूरी दुनिया की ऐसी संगठन है जो कि बीमारियों का और सेहत का देखरेख करती है। आपको बता दें ये वही संगठन है जिसने चीनी बीमारी को पहली बार पूरी दुनिया के लिए महामारी यानी कि फैलने वाली बीमारी घोषित की थी। अब इसी संगठन की तरफ से ये जानकारी आई है कि इस साल के अंत तक भी चीनी बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, लेकिन चीनी बीमारी की दवा आने से मरीजों की संख्या जरूर कम हो गई है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी कम हो गया है। लेकिन चीनी बीमारी को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि दुनिया के कई देशों में चीनी बीमारी का मामला ठंडा होने के बाद फिर से तेजी से मामले आने लगते हैं और उन देशों में हमारा भारत भी शामिल है। आपको बता दें हमारे भारत के भी कई राज्यों में एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसी की वजह
वजह से कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा कई जगहों के लिए नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गर्मी के साथ चढ़ेगा महंगाई का पारा, मार्च के बाद महंगे हो जाएंगे कपड़े। जी हाँ, कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि पेंटअप डिमांड और आयात की कमी ने कपड़े की महंगाई पर खासा प्रभाव डाला है। जानकारी के मुताबिक धागों के दाम में 30% की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि जिन धागों से बुनकर कपड़े को तैयार किया जाता है तो उन धागों में 30% की बढ़ोतरी आई है और इसी की वजह से आने वाले मार्च के महीने के बाद कपड़ों में महंगाई देखने को मिलेगी। कंपनियां ना चाहते हुए भी दाम बढ़ाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कपड़ों के दाम में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, 15 मार्च तक टैक्स घटाने की तैयारी में है मोदी सरकार। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन जनता को राहत देने के लिए वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स घटाने पर योजना बना रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार 15 मार्च तक तेल पर टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। इसी संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि इस मामले को लेकर राज्य की सरकारों से, इसके अलावा तेल कंपनियों से और तेल मंत्रालय से बातचीत चल रही है, ताकि राज्य सरकार मिलकर, तेल कंपनियां मिलकर और जो केंद्र सरकार है ये सभी लोग मिलकर तेल के दाम पर टैक्स कम करे और किसी तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम नीचे लाए जाएं, क्योंकि देश के कई हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए या इससे भी ज्यादा हो चुका है। जैसी खबर आई है उससे यही लगता है कि आने वाले 15 मार्च के बाद पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं और लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों आइए आपको लगे हाँ तो पेट्रोल डीजल का अभी का ताजा भाव भी बता देते हैं। आपको बता दें कि लगातार 3 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में सरकारी तेल कंपनियां कोई भी कटौती या कोई भी बढ़ोतरी नहीं कर रही हैं, लेकिन पहले जो बढ़ोतरी की गई है उसी की वजह से जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं और लोगों की जेब पर जबरदस्त महंगाई की मार पड़ी है। खैर आपको बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 17 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की तो अभी 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में आपको 81 रुपए 47 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत में इंटरनेट सेवा देगी एलन मस्क की कंपनी, जिसका नाम है स्टारलिंक। भारत में रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं शुरू। जी हाँ, एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम उसी एलन मस्क की बात कर रहे हैं जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, जो कंपनी इलेक्ट्रिक कारें बनाती है और जिनके एक ट्वीट के बाद दूसरी कंपनियों के शेयर आसमान पर पहुंच जाते हैं। एलन मस्क अब भारत में रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द भारत में इंटरनेट की सेवा शुरू करने जा रही है और इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। जो भी लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उन लोगों को सबसे पहले इंटरनेट की सेवा मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें ये एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा होगी, यानी कि इंटरनेट का एक ऐसा कनेक्शन जो कि आपके घर पे, जो कि आपके ऑफिस पर लगाया जाता है, केबल के जरिए या राउटर के जरिए या सिग्नल डिवाइस के जरिए। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की सेवा 2022 से शुरू हो सकती है। हालांकि कनेक्शन के लिए प्री बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है। starlink.com पर जाकर आप भी इंटरनेट की सेवा लेने के लिए प्री बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी प्री बुकिंग की सुविधा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु में हो रही है। बुकिंग के दौरान आपको लोकेशन की जानकारी भी मिल जाएगी। साथ ही में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अभी जो भी लोग प्री बुकिंग करेंगे तो उन्हें $99 पे करने होंगे, यानी कि लगभग 7,300 रुपए, और ये सिक्योरिटी के तौर पर होंगे और इन्हीं सिक्योरिटी के बेस पर आपके घर पे राउटर वगैरह लगाया जाएगा, पूरा सेटअप किया जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपकी लोकेशन पर बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। बता दें कि ये सिक्योरिटी 100% रिफंडेबल है, यानी यदि बुकिंग के बाद आपका मन बदल जाता है तो आप इसे रद्द कर सकते हैं और आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीटा टेस्टिंग के वक्त ग्राहकों को 50 से लेकर 150 MBPS तक की स्पीड मिलेगी इंटरनेट की, लेकिन एलन मस्क ने कहा है कि टेस्टिंग पूरा हो जाने के बाद 300 MBPS के साथ इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी, जो कि इंटरनेट की बहुत तेज स्पीड है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में जियो कंपनी को, इसके अलावा जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, उनको कड़ी टक्कर मिलने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टारलिंक कंपनी मोबाइल फोन के लिए भी इंटरनेट की सेवा को लॉन्च कर दे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, 5 राज्यों के लोगों से भाजपा को वोट न देने की करेंगे अपील। 6 मार्च को एक्सप्रेसवे करेंगे एक बार फिर से जाम। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे कि देश के बहुत सारे किसान सरकार के कानून के खिलाफ 3 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपने आंदोलन को तेज करने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई तरह के रणनीतियां अपना रही है। आपको बता दें इसी कड़ी में अब ये खबर आई है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है अब वो लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील करेगा। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो इन्हीं चुनाव को लेकर किसानों के संगठन ने कहा है कि वो कई किसान के जत्थे को इन्हीं राज्यों में अलग अलग जगह पर भेजेंगे और लोगों से ये अपील करेंगे कि उन उम्मीदवारों को वोट दे जो कि भाजपा को हरा सकते हैं। किसान ने कहा है कि हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ऐसे उम्मीदवारों को वोट दे जो कि भाजपा को हरा सकते हैं। किसान मोर्चा की तरफ से आगे कहा गया कि हम लोगों को किसानों के प्रति मोदी सरकार के रवैये के बारे में बताएंगे। यानी कि किसान संगठन ये बताना चाह रही है कि वो 3 महीने से ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे हैं और जो मोदी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, उनकी बात नहीं मान रही है। तो इसी बात को वो लोगों को बताएंगे और कहेंगे कि भाजपा को वोट ना देने के लिए। इसके अलावा 6 मार्च को एक बार फिर से कई एक्सप्रेसवे को जाम किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले
अगले बड़े खबर की, तो 7 मार्च को पीएम मोदी की कोलकाता रैली में आ सकते हैं सौरव गांगुली। बीजेपी में शामिल होकर बन सकते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। जी हां, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पश्चिम बंगाल समेत आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पार्टी के समेत जो दूसरी पार्टियां हैं वो पूरा जोर लगा रही हैं लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन वहीं बीजेपी के पास अभी मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं है। इसी बीच स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर आई है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होंगे। इसी बीच इन बातों की भी अटकलें तेज हो गई हैं कि सौरव गांगुली ही सीएम के पद के लिए खड़े हो सकते हैं, यानी कि अगर आने वाले दिनों में बीजेपी चुनाव जीतती है पश्चिम बंगाल में तो वहां के मुख्यमंत्री सौरव गांगुली हो सकते हैं। हालांकि ये अटकलें हैं, इसकी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द ही ये कंफर्म हो जाएगा। इससे पहले भी सौरव गांगुली को लेकर इस तरह की काफी बार बातें सामने आई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ईपीएफओ 6 करोड़ सब्सक्राइबर को देगा झटका। भविष्य निधि पर ब्याज दर घटाने का 4 मार्च को कर सकता है ऐलान। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 4 मार्च को वित्तीय वर्ष के लिए ईपीएफ पर ब्याज दरों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के मद्देनजर संगठन ईपीएफ के ब्याज दरों में कमी कर सकती है और इसकी वजह से 6 करोड़ सब्सक्राइबर को झटका लगेगा। जिन भी लोगों का पीएफ कटता है, जिन भी लोगों का पीएफ खाता है, तो पीएफ खाते में जो पैसा होता है और उस पर जो ब्याज मिलता है, तो उन्हीं ब्याज के दरों में कुछ कटौती हो सकती है। कोरोना संकट के मद्देनजर ये फैसला लिया जा सकता है और 6 करोड़ सब्सक्राइबर को झटका लग सकता है जिन लोगों का पीएफ खाता है। ब्याज दरों में कितनी कटौती की जाएगी, इसकी ज्यादा जानकारी 4 मार्च के बाद ही मिल पाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस साल झुलसाएगी गर्मी। देश के कई राज्यों में पड़ेगी सामान्य से ज्यादा गर्मी। जी हाँ, इस साल आपको ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में मार्च से मई तक लू चलने की संभावना है और इस दौरान दिन और रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों ही सामान्य से ज्यादा रहेंगे। इसका ये असर पड़ेगा कि देश के कई हिस्सों में इस साल सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, यानी कि जितनी गर्मी आम दिनों में पड़ती है उससे ज्यादा गर्मी इस बार पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर फरवरी के महीने से ही गर्मी लगने लगी है। दोस्तों, मौसम विभाग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर, कि मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। आज 3 मार्च 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में और इसके आसपास के हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी हवाओं की गति बढ़ेगी और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गंगा के मैदानी राज्यों में तेज हवाएं जारी रहेंगी, जो कि अभी भी जारी हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी दिशा में चल रही मध्यम हवाओं के कारण दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी आएगी। इसके अलावा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के अलावा मध्य और पूर्वी भारत में दिन और रात के तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। तापमान में गिरावट होने से जहां पर गर्मी लग रही है तो वहां थोड़ी गर्मी कम हो सकती है, जहां पर ठंडा माहौल है तो वहां पर ठंड थोड़ी बढ़ सकती है। हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से आज 3 मार्च के लिए स्काई मैट वेदर की तरफ से इतनी ही जानकारी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होली पर यात्रियों को रेलवे का तोहफा, कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की कर दी गई है घोषणा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट। जी हाँ, होली पर यात्रियों को घर पहुँचाने के लिए रेलवे ने कई दिशाओं में स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। आपको बता दें ये ट्रेनें देश के कई हिस्सों में चलाई जाएंगी। हम सभी लोग जानते हैं कि त्योहार के मौके पर बहुत सारे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो यात्रियों की इसी जरूरत को देखते हुए इंडियन रेलवे एक बार फिर से कई और ट्रेनें चलाने जा रहा है। तो दोस्तों, ये ट्रेनें कहां-कहां के लिए चलाई जाएंगी, इन ट्रेनों के नंबर क्या होंगे, इनकी टाइमिंग क्या होगी, इसके बारे में अधिक जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ चिंतित। थानों में सीसीटीवी लगाने के दिए हैं निर्देश केंद्र सरकार को। जी हाँ, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके अलावा इस तरह की जो भी एजेंसी हैं जो कि लोगों की गिरफ्तारी करती हैं, लोगों से पूछताछ करती हैं, तो इनके कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े मसले पर केंद्र सरकार के कदम पीछे खींचने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को नाखुशी जताई है। इस मसले को नागरिक अधिकारों से जुड़ा बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसे केंद्र सरकार की बहानेबाजी स्वीकार नहीं है। देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील को 3 हफ्तों की और मोहलत दी है, जिसमें वकील को धन आवंटन से जुड़ी बातें बतानी है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे कब तक लग जाएंगे, इसका टाइम भी बताना है। दोस्तों, अगर आपको ये खबर समझ नहीं आई है तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जो भी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि लोगों को गिरफ्तार करती हैं या पूछताछ करती हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है या सीबीआई का अपना कार्यालय है, तो उन सभी जगहों पर रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और उसमें ऑडियो भी हो, ताकि जब लोगों से पूछताछ की जाती है या लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद हो। आपको बता दें, इस मामले में केंद्र सरकार ने मामले को स्थगित करने की बात कही थी और इसकी मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की बहानेबाजी स्वीकार नहीं है। इन सभी एजेंसी के कार्यालयों में, इसके अलावा पुलिस स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने ही होंगे और ये कब तक लग जाएंगे, इसकी समय सीमा भी बताई जाए। दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश
देश के लिए। दोस्तों ये सर्वे और ये सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो सरकारी एजेंसियों के कार्यालय हैं जहां पर लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद पूछताछ की जाती है या इसके अलावा पुलिस स्टेशन है, तो क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? आपकी पर्सनल राय के हिसाब से फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को आदेश दिया है तो ये सही है या नहीं? अपना जवाब आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो ने एक साथ लॉन्च किए 5 नए प्लान, मात्र 22 रुपए में मिलेगी 28 दिन की वैलिडिटी। जी हाँ, जियो ने अभी हाल ही में 3 नए प्लान पेश किए थे 2G मुक्त भारत अभियान को लेकर। इसी अभियान को लेकर जियो कंपनी ने एक बार फिर से 5 और प्लान पेश किए हैं और ये भी प्लान जियो फोन वालों के लिए हैं। ये प्लान है 22 रुपए का, 52 रुपए का, 72 रुपए का, 102 रुपए का। ये सारे ही प्लान केवल डेटा प्लान है, यानी कि इसमें कॉलिंग वगैरह की सुविधा नहीं मिलेगी। 22 रुपए में 2 GB डेटा मिलेगा, 52 रुपए में 6 GB डेटा मिलेगा, 72 रुपए में रोजाना 0.5 GB डेटा मिलेगा यानी कि 500 MB। इसके अलावा 102 रुपए में रोजाना 1 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा एक और प्लान आया है 152 रुपए का, इसमें रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा और इन सभी प्लान की जो वैलिडिटी है वो 28 दिन है। अधिक जानकारी के लिए जियो के ऐप में या जियो की वेबसाइट पर जाया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब प्राइवेट होगी BPCL, विनिवेश की प्रक्रिया हुई शुरू। 52 हफ्ते की हाई पर पहुंचा है कंपनी का शेयर। जी हां, केंद्र सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भारत पेट्रोलियम है वो जल्द ही पूरी तरीके से प्राइवेट हो सकती है। सरकार का जो इसमें हिस्सा है सरकार उसे बेचकर देश के दूसरे कामों में, देश के दूसरी योजनाओं में लगाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में 10 चरण में होंगे पंचायत चुनाव। नीतीश कैबिनेट ने 90,000 बैलेट यूनिट खरीदने के लिए किया है 122 करोड़ रुपए का आवंटन। जी हाँ, नीतीश मंत्रिमंडल ने बिहार पंचायत चुनाव को 10 चरणों में कराने की अपनी मुहर लगा दी है। बिहार में जल्दी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा पंचायत चुनाव में 90,000 बैलेट यूनिट यानी कि EVM खरीदने के लिए 122 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया गया है। तो जल्दी बिहार के लोगों को पंचायत चुनाव में भी हिस्सा लेना है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहले किया रेप फिर कर दी हत्या और घर के आंगन में दफना दिया। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात। जी हाँ, यूपी की तरफ से दुष्कर्म से जुड़े हुए मामले काफी दिनों से आ रहे हैं। एक बार फिर से 2 ऐसे मामले आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। जानकारी के मुताबिक यूपी के बुलंदशहर में एक किशोरी की दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है और इसी की वजह से जो प्रदेश का कानून है, जो यूपी का कानून है, उसकी व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा हो गया है। इस मामले के आरोपी ने किशोरी की हत्या करके शव को अपने आंगन में ही गाड़ दिया था। जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को लड़की अपने परिजनों के साथ खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान वो पानी पीने के लिए हरेंद्र नामक व्यक्ति के घर पर गई, लेकिन जब बिटिया पानी पीने गई तो वापस नहीं लौटी। परिजनों ने तलाश करने के बाद इसकी शिकायत पुलिस को कर दी। छानबीन करते हुए जब पुलिस हरेंद्र के घर पर पहुंची तो उसके आंगन में खोदी हुई मिट्टी दिखाई दी। उसको जब खोद कर देखा गया तो बच्ची का जो शव था वो बिना कपड़े के दफनाया गया था और सर पर गहरे घाव के निशान थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई है। इसके अलावा एक और मामला यूपी से जुड़ा हुआ है जो कि महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि छेड़खानी की शिकायत पर लड़की के पिता का मर्डर। ट्विटर पर एक बार फिर से ट्रेंड हुआ हाथरस। लोग बोले कि बेटी की चीखें सुनो यूपी सरकार से। जी हाँ, यूपी के हाथरस में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना हुई है। बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होना इस जिले की नियति बन चुका है। यूपी से कई सारे ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। अब तो आलम यह है कि यहाँ एक पिता को बेटी से छेड़खानी करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया है। यानी कि एक बाप की बेटी के साथ छेड़खानी की गई और जब पिता ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई पुलिस वालों को तो पिता को ही गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब जो अपने पापा की बेटी है वो पुलिस स्टेशन के बाहर चीख चीख कर इंसाफ की गुहार कर रही है और उसी समय बेटी का वीडियो बनाया गया जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी के बाद अब प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी होंगे अगली कक्षा में प्रमोट, बिना रिजल्ट के, बिना एग्जाम के। शिक्षा निदेशालय का निर्देश। जी हाँ, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बाद अब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट यानी कि NDMC और सभी MCD स्कूलों से भी KG से लेकर 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए कहा है। यानी कि KG से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे बिना एग्जाम के अब अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। बीते मंगलवार को यह आदेश जारी किया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देखें वीडियो। 14,000 फीट से छलांग लगाकर ये शख्स खाने लगे पिज्जा, देखते ही रूह कांप जाएगी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कई सारे वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो कि आपके दिमाग में छप जाते हैं क्योंकि उसमें दिखाया ही कुछ ऐसा जाता है। तो इसी कड़ी में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3-4 लोग पैराशूट लेकर हवाई जहाज से कूद जाते हैं और वो तीनों चारों हवा में ही पिज्जा की पार्टी करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वीडियो का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो कि वियतनाम का है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस खबर को कि 12वीं मंजिल से गिरी 2 साल की बच्ची को डिलीवरी बॉय ने किया कैच, बच गई बच्ची की जान। वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वियतनाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर एक बच्ची 12 मंजिल से गिर जाती है, लेकिन नीचे एक डिलीवरी बॉय खड़ा होता है और वो कार पर चढ़कर बच्ची को कैच कर लेता है, बच्ची को
थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, लेकिन बच्ची की जान बच गई है। इसका एक पूरा वीडियो है कि कैसे बच्ची गिरी और कैसे बच्ची को कैच किया गया। इस वीडियो को आप कहां पर और कैसे देख सकते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हरियाणा के युवाओं की प्राइवेट कंपनियों में सीट पक्की, रिजर्वेशन बिल को मिल गई है मंजूरी। जी हाँ, हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य के नौजवानों को अब नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं भटकना होगा, उन्हें योग्यता के मुताबिक अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी, क्योंकि हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% का आरक्षण मिल गया है। यानी कि हरियाणा में जो हरियाणा में अब प्राइवेट कंपनियां हैं, तो उसमें 75% राज्य के लोग ही काम करेंगे और ये आरक्षण हो गया है। यानी कि राज्य के 75% नौजवानों को नौकरी देनी ही पड़ेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 679 रुपए सस्ता हुआ है सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को सोने के दाम पर 679 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,760 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 1847 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 67,073 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला। हरिद्वार में 1 से 30 अप्रैल तक होगा कुंभ मेला, नहीं चलेंगी नई ट्रेनें और बाहरी राज्यों की बसें भी नहीं चलेंगी। जी हाँ, सरकार ने बीते मंगलवार को हरिद्वार में महाकुंभ आयोजन को 1 अप्रैल से शुरू करने पर मुहर लगा दी है। हरिद्वार में जो कुंभ मेला होने वाला है, तो ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें, इस दौरान वही श्रद्धालु, वही लोग इस कुंभ मेले में हिस्सा ले सकते हैं जो लोग पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वेबसाइट के जरिए। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि महाकुंभ की वजह से कोई भी स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों की बसें हैं वो भी नहीं चलेंगी, ताकि भीड़ को कंट्रोल करके रखा जा सके। लेकिन देश का कोई भी व्यक्ति कुंभ मेले में जा सकता है, लेकिन उसके पास कोरोना का नेगेटिव वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए और फिर आपको कुंभ मेले से जुड़े वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहां पर आपको एक ई पास मिलेगा, तो वो ई पास लेकर आपको जाना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में निकली नॉन टीचिंग के पदों पर वैकेंसी। जी हाँ, अगर आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। जानकारी के मुताबिक नॉन टीचिंग के कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है और ये भर्तियां दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से है। जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी से ही इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी वैकेंसी निकली है। अप्लाई करने के लिए काफी कम दिन बचे हैं। जानकारी के मुताबिक इंडियन ऑयल की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मार्च 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी मेट्रो में भी नौकरी के शानदार मौके सामने आए हैं। 292 पदों पर भर्ती होनी है। जी हाँ, ताजा जानकारी के मुताबिक यूपी मेट्रो में कई पदों पर भर्तियां होनी है। कैंडिडेट्स अपनी योग्यता के अनुसार इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी मेट्रो में जो आवेदन है वो 10 मार्च से शुरू होंगे और 2 अप्रैल इसकी अंतिम तारीख होगी। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी बताई है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसी में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिलेगी। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इंडियन रेलवे की उन नई ट्रेनों को देख पाएंगे जो कि त्योहार को देखते हुए स्पेशल तौर पर चलाई जानी है इंडियन रेलवे की तरफ से। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो को देख पाएंगे जिसमें बच्ची 12 मंजिल से गिर जाती है और नीचे एक डिलीवरी बॉय उसे कैच कर लेता है और उसकी जान बच जाती है। तो दोस्तों, आज 3 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।